Assalamu alaikum. My name is Kashif Khan and I am lecturer of the Department of Nursing. ठीक है, आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वो जो लेक्चर था यूरिनरी सिस्टम उसको हम आगे लेके जाएंगे और उसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था। जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी किडनी परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द किडनी के किडनी की एनाटॉमी क्या है। ये जो हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम के आर्गन्स है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्गन्स आ रहे हैं इन द यूरिनरी सिस्टम। और दूसरी बात ये कि हम किडनी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि हमारे जो बॉडी है, जो रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें दो किडनीज़ हमारे साथ होते हैं और ये इनको हम बायलैटरल आर्गन्स कहते हैं क्योंकि एक लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद होता है और एक राइट साइड पे। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें तो हमारे पास ये जो आर्गन्स होंगे ये बायलैटरली प्रेजेंट होंगे। सो द पेयर्ड किडनीज़ आर बीन शेप्ड। ये हमारे पास जो ये किडनीज़ होते हैं ये बीन शेप्ड होते हैं, लोबिया की शक्ल के होते हैं, लोकेटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रा तक इनकी क्या है, प्रेजेंस है। पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब। और रिब्स की जो 11th और 12th पेयर्स है वो इनको क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही है पार्शियली। ठीक है, पार्शियली इनकी प्रोटेक्शन में है और पार्शियली ये इनसे बाहर है। lying just above the waist between the peritoneum and the posterior wall of the abdomen, hence they said to be retroperitoneal, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि why do we call these organs retroperitoneal organs, क्योंकि ये हमारे पेरिटोनियल कैविटी के पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डामन जो है उधर ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अब अगर हम डीप इनकी जो एनाटॉमी है उसको देखें सो हमारे पास जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है देन द लेफ्ट वन। और ये क्यों लोअर है, ड्यू टू दी लीवर ऑक्युपाइज कंसिडरेबल स्पेस ऑन द राइट साइड सुपीरियर टू द किडनी। राइट किडनी के ऊपर हमारे पास लीवर है और लीवर के लोब की वजह से ये नीचे की तरफ गई है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन जहाँ पर हमारे पास लीवर नहीं है। अच्छा जी, ये देखें ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन है। ठीक है, और उधर हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट किडनी अवेलेबल है। आप लोग देख लें, लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है एज कम्पेयर टू राइट किडनी ड्यू टू द लीवर लोब। लीवर लोब की वजह से ये जो हमारे पास राइट किडनी है ये थोड़ी सी नीचे आ गई हैं। ये फिर देख ले, ये हमारे पास राइट यूरिटर है और ये फिर लेफ्ट यूरिटर है और फिर ये आते हैं नीचे इनटू द यूरिनरी ब्लैडर और फिर ये थ्रू यूरेथ्रा बाहर जाते हैं। हमारे पास जो मैच्योरेशन होता है, जो वाइडिंग होता है, जो यूरिन होते हैं वो बाहर जाते हैं थ्रू यूरेथ्रा। अच्छा जी, एक्सटर्नल एनाटॉमी को अगर हम देखें किडनी की तो टिपिकल एडल्ट किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। अब इसकी वेट क्या होती है, 135 to 150 ग्राम। द कनकेव बॉर्डर ऑफ ईच किडनी फेसिस द वर्टेब्रल कॉलम। जो कनकेव बॉर्डर होता है वो वर्टेब्रल कॉलम की साइड में होता है। नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव बॉर्डर इज अ डीप वर्टिकल फिशर कॉल्ड द रीनल हाइलम। जैसे पल्मोनरी एक हाइलम होता था, इधर रीनल भी एक हाइलम है जिसके ज़रिए सारे आर्टरीज, सारे वेंस ये अंदर और बाहर जाते हैं और यूरिटर्स भी थ्रू इट्स हाइलम हमारे साथ बाहर आता है, थ्रू विच द यूरिटर एमर्जेस फ्रॉम द किडनी अलोंग द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। इन सारी चीज़ों की एक ओपनिंग के ज़रिए एंट्री होती है एंटर द किडनी एंड वी कॉल इट रीनल हाइलम। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड ईच किडनी। अब किडनी को कुछ लेयर सराउंड करती हैं। द सुपरफिशियल लेयर द रीनल फीशिया। जो सुपरफिशियल लेयर है उनको हम रीनल फीशिया कहते हैं। यह हमारे पास एज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर्स इट टू द एब्डोमिनल वॉल। ये एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है और ये क्या करता है, एब्डोमिनल वॉल के साथ ये एंकरिंग करती है ऑफ द किडनी। फिर इसके बाद जो लेयर आती है उसको हम मिडल लेयर कहते हैं और वो
कहलाती है एडिपोज कैप्सूल। ये फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है और लेट सपोज अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है या आप गिरते हो तो ये एडिपोज टिश्यू सपोर्ट देती है टू द किडनी, या एक कशन की तरह काम करती है, तकिए की तरह। ये किडनी को ट्रॉमा से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। जो डीप लेयर होती है उसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, और ये रीनल कैप्सूल हमारे साथ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट शीट अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इट प्रोटेक्ट्स द किडनीज फ्रॉम ट्रॉमा, और ये भी किडनी को ट्रॉमा से प्रिवेंट करती हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल एनाटॉमी के बाद इंटरनल एनाटॉमी पे आ जाएं, सो अ फ्रंटल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू डिस्टिंक्ट रीजन। अगर आप क्रॉस सेक्शंस ले लें, ठीक है, किडनी को बीच में से काटे तो आपको दो रीजन्स नजर आएंगे। एक आपके साथ होता है अ सुपरफिशियल रेडिश एरिया, एक सुपरफिशियल रेडिश एरिया होती है जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक होती है डीप रेडिश इनर रीजन जिसको हम रीनल मेडुला कहते हैं। The renal cortex is smooth textured area extending from the renal capsule to the bases of the renal pyramids and into the spaces between them. The position of the renal cortex that extend between renal pyramids are renal columns. Renal cortex is divided into an outer cortical zone and juxtamedullary zone. आउटर जो रीजन होता है उसको हम कार्टिकल जोन कहते हैं, और जो कॉर्टिक और मेडुला दोनों के बीच में होता है हम उसको जक्स्टा मेडुलरी जोन कहते हैं। अब इन दोनों में अपने अपने नेफ्रॉन्स होते हैं। द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड रीनल पायरामिड्स, द बेस वाइडर एंड ऑफ ईच पायरामिड फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स। अब इधर हमारे पास क्या होते हैं, रीनल पायरामिड्स होते हैं, और रीनल पायरामिड का जो वाइडर स्पेस होता है, जो बेस होता है, वो टुवर्ड कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और जो नैरो एंड होता है वो टुवर्ड रीनल मेडुला होता है। एंड एस एपेक्स नैरोअर एंड कॉल्ड रीनल पेपिला पॉइंट्स टुवर्ड्स द हाइलम, और ये हाइलम की तरफ जो होती है उधर ये पॉइंट करती है। Together the renal cortex and renal pyramid constitute the parenchyma, फंक्शनल पोर्शन ऑफ द किडनी। जो फंक्शनल सेल्स होते हैं उनको हम पेरेंकाइमल सेल्स कहते हैं, और ये दोनों कंबाइनली रीनल पेरेंकाइमा बनाते हैं, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पायरामिड्स कंबाइन होके। Within the parenchyma are the microscopic functional units of the kidney called nephrons, about 1 million in each kidney. हमारे दोनों किडनीज में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स है और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शनल पार्ट है ये यही नेफ्रॉन्स ही है जो कि हमारे पास पायरामिड्स और हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन ड्रेन्स इनटू द पेपिलरी डक्ट्स। फिर जब इनमें यूरिन फॉर्मेशन होती है तो वो एक डक्ट में एंटर होते हैं जिसको हम पेपिलरी डक्ट कहते हैं ऑफ द पायरामिड्स। द पेपिलरी डक्ट्स ड्रेन इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैनर कैलिसिस। फिर फर्दरली ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स में खाली होते हैं, ड्रेन होते हैं, वी कॉल इट माइनर कैलिसिस। फिर वो माइनर कैलिसिस जो हमारे साथ होते हैं वो मेजर कैलिसिस में खाली होते हैं। वो जो बड़े कैलिसिस हैं उसको मेजर कैलिसिस कहते हैं, जो छोटे हैं उनको हम माइनर कैलिसिस हैं। ईच किडनी हैज़ 8 to 18 माइनर कैलिसिस एंड 2 to 3 मेजर कैलिसिस। From the major calyces, urine drains into a single large cavity called the renal pelvis. फिर उसके बाद ये major calyces आता है into the renal pelvis and then out through the ureters. फिर ureters में and then to the urinary bladder and from then through the urethra ये बाहर जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये किडनी का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ये जो आपके साथ है ये रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है, ये रीनल पायरामिड्स है। इसी तरह ये आपके साथ क्या है, ये हाइलम है, ये आपका कॉर्टिकल रीजन है, और ये जो इंटरनल जो रेडिश पार्ट हैं इनको हम कहते हैं मेडुलरी रीजन। सो ये सारी चीज़ें हम कमिंग अक्रॉस हमारे आते हैं इन दी यूरिनरी सिस्टम। ये आप लोग डीप से पढ़ ले, ठीक है, डीप से देख ले। रीनल पेपिला हमारे साथ किधर होती है, रेनल कॉलम, कैप्सूल, रीनल पायरामिड्स, कैलेक्स, यूरिटर, रीनल पेल्वस, रीनल वैन, रीनल आर्टरी, इंटरलाबुलर आर्टरी, आर्क्वेड आर्टरी, इंटरलाबुलर आर्टरी, इंटरलाबुलर वैन, कॉर्टेक्स, इंटरलाबुलर वैन, रीनल साइनस, आर्कुवेट वैन, मेडुला, वेजा रेक्टा, लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट, आर्कुवेट वैन, आर्कुवेट आर्टरी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस क्यूब्सूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अभी हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये इधर आपके साथ पिक्चर्स में वाज़ेह दिए गए हैं, इनको देख लें, इनको डीप तरीके से पढ़ लें। इसके बाद जो हमारे साथ लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन की एनाटमी क्या है, नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी क्या है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आई होप कि इधर तक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेट्स सपोज कोई भी मुश्किल है तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।